हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां पर हम तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया उन सब की। तो हम जो आपके लिए एक सीरीज़ चला रहे थे यूथ सॉल्यूशन की, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो हमारी जो है वो क्वेश्चन 7 नंबर की वीडियो है, और जिसमें हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं 151 से लेकर 175 तक। अभी हम 25 करके सीरीज चला रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में ये क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट कीजिए। उसके बाद हम आगे आने वाले टाइम में ये क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा बढ़ा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है कि इफ f सच दैट r टू r g सच दैट r टू r इज डिफाइन एज, यानी हमें जो fx दिया है दोस्तों, वो fx कितना दिया है, हमें fx का मान दिया है 4x माइनस के 1, और हमसे gx जो दिया है वो gx क्या दिया है x स्क्वायर प्लस के 2, और हमसे पूछा कि ऐप कंपोजिशन fx बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना, ऐप कंपोजिशन fx में आप fx का ही मान यहाँ पर रख दें, यानी 4x के स्थान पर ही ये मान फिर से रख दें, तो आपका कंपोजिशन आ जाएगा कितना 16x माइनस के 4 और माइनस के कितना हो जाएगा ये 1, तो ये हो जाएगा 16x माइनस के 5। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड टीजीटी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगी आपको, बहुत आराम से आप इसे सोल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि इफ़ पी क्यू एंड आर आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर, यानी अगर पी क्यू आर इसके रूट हैं तो इनके स्क्वायर का सम हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है x की पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस के 26x माइनस के 24 बराबर 0। जब अब इसमें सम ऑफ द रूट करेंगे यानी p प्लस क्यू प्लस आर, तो आपका 9 आ जाएगा, क्योंकि हम प्लस माइनस की फॉर्म में चलते हैं। इसके बाद हमारा पी क्यू दो दो करके सम लेंगे, क्यू आर प्लस के आर पी, वो आपका 26 आ जाएगा, और पी क्यू आर निकालेंगे तो वो 24 आ जाएगा। तो जब ये हमारे पास वैल्यू आ गई, हमसे जो क्वेश्चन पूछा वो पूछा कि स्क्वायर करके सम बताइए, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको हम कितने के बराबर लिख सकते हैं, इसको हम बराबर लिख सकते हैं कितना, पी प्लस क्यू प्लस आर का जब हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा, और प्लस के उसमें कितना आता है, प्लस के उसमें आता है 2 पी क्यू प्लस 2, तो वो इधर माइनस का आ जाएगा दोस्तों, यानी माइनस के साथ ले लेंगे इधर की तरफ जब हम स्क्वायर, क्योंकि इधर प्लस की तरफ होता है, इधर किस में आता, माइनस में 2 कॉमन ले लेंगे, यानी पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस के आर पी आ जाएगा। अब इसका मान रख लीजिए, सम ऑफ द रूट आपके पास 9 है, 9 का स्क्वायर माइनस 2, पी क्यू इसका मान आपके पास 26 है, तो 9 कितना हो गया, 81 हो गया, 81 माइनस ये कितना हो जाएगा आपके लिए 52 हो जाएगा, और जब हम 52 को माइनस करेंगे दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा, 9 ये आ जाएगा 72, यानी कि 29 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आता है। तो हमारा इसका जो आंसर आ जाएगा वो 29 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ़ a एंड b आर ओड इंटीजर। देखिए क्वेश्चन को समझिए, उसने कहा a एंड b आर ओड इंटीजर, ओड इंटीजर देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इसके रूट कैसे होंगे, देखिए ओड इंटीजर में हम a का मान 1 मान लेते हैं और b का मान 3 मान लेते हैं, दोनों ही ओड नंबर हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है 2ax स्क्वायर प्लस 2a प्लस bx प्लस b बराबर 0। अब यहाँ मान रख दीजिए, 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 1 यहाँ पर रखेंगे और 3 यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5x, और 3 यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब आप इसके फैक्टर करेंगे दोस्तों, तो इसके फैक्टर कितने आ जाएंगे, 3 to 6 हो जाएगा, यानी कि 6 और 5, और आपके कितने फैक्टर आ जाएंगे इसके यहाँ पर, अगर हमारे पास ये प्लस है तो 6, हाँ ये फैक्टर डी का मान देख लीजिए इसमें, क्योंकि हमें तो परी में है, परी में बताना है, तो अगर डी का मान देखेंगे तो डी का मान दोस्तों कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और माइनस के 4 × 2 × 3 हो जाएगा, यानी कि 25 माइनस
और कितना आ जाएगा आपके पास 24 आ जाएगा, यानी कि 1 आ गया। और 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है, और जब डी का मान एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है दोस्तों, तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या हो जाता है, इसके फैक्टर भी कितने हो जाएंगे, 3 और 2 ही हो जाएंगे, क्योंकि 6 आ जाएगा। यानी अगर इसके फैक्टर भी करते तो हमारा कितना आ जाता, यानी कि 2x प्लस के 3x ही आ जाते इसके फैक्टर। तो जब हम इसमें से कॉमन लेते तब भी हमारे पास कैसा नंबर आ जाता है, ये यहाँ से लेते तो x प्लस 1, क्योंकि परिमेय अपरिमेय निकालना तो डी से चेक कर लेंगे। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता तो अपरिमेय आता, और डी अगर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो परिमेय आएगा। यानी जब हमने ओड इंटीजर लिखा तो ओड इंटीजर निकालने के बाद जब हमने डी निकाला तो डी एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, और फैक्टर भी कर लिए तो फैक्टर क्या आएंगे, x प्लस 1 और x प्लस के 3, यानी ये भी एक परिमेय संख्या आएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो एक परिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इतने, देन इसके रूट्स क्या होंगे। यानी यदि समीकरण क्या है, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0 के अगर आपके पास रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है, तो हमें अल्फा बीटा के फॉर्म में, यानी यहाँ से देखेंगे अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस b अपॉन ए हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, c अपॉन ए। तो हमें ये बताना है इसके रूट्स अल्फा बीटा की फॉर्म में क्या होंगे, यानी ax स्क्वायर प्लस कितना है 2bx प्लस के 4c बराबर 0। तो इसके रूट अगर हम एम एन मान लें दोस्तों, थोड़ी देर के लिए एम और एन मान लें, तो m प्लस एन कितना हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा, माइनस के 2b अपॉन ए आ जाएगा, और m इंटू एन कितना आ जाएगा, यानी कि 4c अपॉन कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो देखिए जब इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा, यानी ये दुगना हो रहा है, यानी m प्लस एन जो आ रहा है वो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा के बराबर आ रहा है, यानी दुगना आ रहा है। और ऐसे ही जब हम यहाँ देखेंगे एम एन, तो ये कितना आ रहा है, 4 अल्फा बीटा के बराबर आ रहा है, यानी दुगना हो रहा है। तो दुगने के लिए क्या हो जाएगा, 2 अल्फा, यानी m कितना हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा यहाँ से, और आपके लिए n कितना हो जाएगा, 2 बीटा हो जाएगा, यानी दुगने हो गए रूट। तो 2 अल्फा और 2 बीटा इसके रूट्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, KBS TGT दिसंबर 2017 में पूछा गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होगा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन समझने का ही है। इस क्वेश्चन में कहा कि द लार्जेस्ट इंटरवल, यानी बड़े से बड़ा अंतराल बताइए जिसके लिए ये ग्रेटर देन 0 हो। यानी हमारे पास है x की पावर 12 माइनस x की पावर 9 प्लस x की पावर 4 माइनस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। देखिए इसके केस बना लीजिए। अगर हम केस नंबर 1 देखें दोस्तों, यानी अगर हम x लेस देन 0 रख दें, यानी निगेटिव वैल्यू रख दें, तो निगेटिव वैल्यू में क्या होगा, जब हम निगेटिव वैल्यू रखेंगे तो ये पावर आपके लिए ज़्यादा है। निगेटिव वैल्यू की अगर आप देखेंगे तो ये निगेटिव वैल्यू, जैसे x बराबर 1 ही रख लो, -1 रख लो, कोई निगेटिव वैल्यू। फिर देखते हैं -1 की पावर 12 हो गया, माइनस 1 की पावर 9 हो गया, प्लस -1 की पावर 4 हो गया, -1 और प्लस के 1। क्या ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है दोस्तों, जरा इसको देखो, ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, और ये माइनस प्लस के 1 हो जाएगा जब निगेटिव वैल्यू रखेंगे, और ये भी आपके लिए कितना हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा, और ये भी प्लस के 1 हो जाएगा, प्लस के 1। तो ये ग्रेटर है, यानी जब निगेटिव वैल्यू रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, क्लियर, और ये भी पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये भी पॉजिटिव आएगा, और जब पॉजिटिव आएगा तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी x लेस देन की हर एक वैल्यू पर ये ग्रेटर देन 0 हो गया। अब x के सेकेंड आप x बराबर 0 पर देख लें, तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0 की पावर 12 है, 0 की पावर 9 प्लस 0 की पावर 4 माइनस 0 प्लस 1, ये तो आपके लिए ग्रेटर देन 1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा, क्लियर। अब केस नंबर 3 पर चलते हैं। केस नंबर 3 आपका x ग्रेटर देन 0 पर अगर हम देखें, यानी x का मान ग्रेटर देन 0 रखें, तो देखिए यहाँ पर एक मिनट मेरी बात को सुन लीजिए। अगर मैं इन दोनों का ही पेयर यहाँ पर देखूँ, तो जब ये ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये 12 पावर तो ज़्यादा होगी 9 से, तो इन दोनों का जो है ये भी पॉजिटिव ही देगा कि नहीं देगा, और ये भी पावर, ये 4 पावर 1 से बड़ी है तो ये भी पॉजिटिव देगा।
यानी ये हर एक केस में, और 1 तो है ही ग्रेटर देन 0, यानी हर एक केस में ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है, यानी लेस देन 0 पर भी, बराबर 0 पर भी और ग्रेटर देन पर भी 0। यानी x अगर बिलोंग कर जाए -∞ से इन्फिनिटी कुछ भी, तो इसका मान हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, इसको हमें 3 केस में तोड़ना है और तीनों केस में हमारा ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द डोमेन फॉर विच द फंक्शन f(x) आपके लिए कितना दे रखा, 3x² - 1 और gx दे रखा 3 + x आर इक्वल टू, यानी वह प्रांत बताइए जिसके लिए ये फंक्शन फलन समान हो। अब देखिए समान है तो हमें x के ऐसी वैल्यू का कलेक्शन बताना है जहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, तो हम यहाँ पर इन दोनों को बराबर रख देते हैं। यानी f(x) हमें दिया हुआ है 3x² - 1 और gx दिया हुआ है हमें 3 + x। जब हम इन दोनों को बराबर रख देंगे, यानी f(x) बराबर रख देंगे gx, तो ये कितना हो जाएगा, 3x² - 1 बराबर 3 + x। और जब हम इसे इधर लाएंगे तो 3x² - x और -4 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 4 और 3 हो जाएंगे, यानी कि 3x - 4x और प्लस के 3x आ जाएगा और -4, ये फैक्टर हो जाएंगे इसके। यानी यहाँ से हम 3x² है तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो 3x - 4 हो जाएगा, प्लस के 1 ले लेंगे तो 3x - 4 दोस्तों, तो ये 3x - 4 और x + के 1 आ जाएगा। तो यहाँ से x के 2 मान आ जाएंगे, एक तो 4/3 और एक -1, तो इन दोनों पर ही तो बराबर होगा, तो इसका प्रांत ये होगा, ये ऑप्शन। इसमें जो है आपको यूथ की बुक में सी ऑप्शन दे रखा है, वो गलत है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा इफ f(x) बराबर, यानी हमें जो f(x) दिया है वो f(x) दिया है px + के q, वेयर p q आर इंटीजर हैं, p और q किस में बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर में बिलोंग कर रहे हैं। एंड हमें कंडीशन दी है कि f - n बराबर -5 है और f3 बराबर दोस्तों कितना है, 3 है। तो -1 रखेंगे पहले, तो ये -1 रखने पर ये 5 के बराबर आ जाएगा, p -1 और प्लस के q बराबर -5 आ गया। यानी ये इक्वेशन बन गई, -p + q बराबर -5 एक इक्वेशन बन गई। और 3 रखने पर 3 है, तो जब 3 रखेंगे इसके अंदर तो 3p और ये 3p + q बराबर कितना आ जाएगा, 3। यानी ये आ गया 3p + के q बराबर 3, दूसरी समीकरण। जब हम इसको सोल्व करेंगे, माइनस करेंगे माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, -4p बराबर कितना आ जाएगा, -8। तो जो p का मान आ जाएगा वो 2 आ जाएगा दोस्तों। जब p का मान 2 आ जाएगा तो q का मान और रख लो, ये p 6 हो गया, प्लस के q बराबर 3, तो q बराबर कितना आ गया, -3। यानी q बराबर तो -3 आ जाएगा और p बराबर 2, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैंने कई बार आपको ये इनइक्वलिटी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि मोड x ग्रेटर देन a है, तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो मोड 2 तरीके से खुलता है, एक तो x ग्रेटर देन a और एक x लेस देन -a। तो हम इसे जो लिखते हैं वो x बिलोंग टू लिखते हैं a से लेकर इनफाइनाइट, और इसको जो लिखते हैं दोस्तों वो x बिलोंग्स टू -∞ से -a। तो हम पहले छोटी वैल्यू को लिखते हैं फिर बड़ी, यानी x जो बिलोंग करेगा वो -∞ से -a यूनियन a से लेकर इनफाइनाइट तक आपका बिलोंग करेगा। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी फॉर्मूले पर बेस ये हमें क्वेश्चन भी दे दिया है, KBS TGT दिसंबर 2017 में पूछा गया। क्वेश्चन है मोड x - 1 ग्रेटर देन 5, तो इसे हम 2 तरीके से तोड़ेंगे, यानी x - 1 ग्रेटर देन 5 तोड़ेंगे और x - 1 लेस देन -5 तोड़ेंगे। तो यहाँ से x ग्रेटर देन दोस्तों कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ से x लेस देन -4। तो इसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू 6 से लेकर इनफाइनाइट, और इसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू -∞ से -4। यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वो x बिलोंग करेगा -∞ से -4 और यूनियन 6 से लेकर इन्फिनिटी। देखिए ओपन इंटरवल है, इक्वल है नहीं, तो ओपन इंटरवल वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन के सी हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि अगर आपके लिए गिवन दैट x, y एंड a आर रियल नंबर्स एंड x लेस देन आपके लिए y है और a भी लेस देन 0 है, यानी ये निगेटिव है, तो इनमें से कौन, देखिए जब निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो जब हम निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, चेंज हो जाएगी। हमारा सी ऑप्शन सेटिस्फाइड, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि ये निगेटिव है। अगर पॉजिटिव होता तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स, यानी अल्फा बीटा गामा किसके रूट्स हैं, x की पावर 3 प्लस x प्लस 1 के जो रूट है दोस्तों वो अल्फा बीटा और गामा है। तो यहाँ से पहले वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है नहीं तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0.x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, ये इक्वेशन है। तो जब ये इक्वेशन है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो हो गया वो 0 के बराबर हो गया, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो हो गया वो प्लस माइनस में चलते हैं, प्लस माइनस तो वो प्लस के 1 हो गया, और अल्फा बीटा गामा जो हो गया वो माइनस के 1। अब हमें जो मान निकालना है, देखिए होल 1/अल्फा, ये हमें जो मान निकालना है वो हमसे पूछा 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब प्लस 1/गामा क्यूब। तो देखिए इसका ना फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना है ना, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा का जो होल क्यूब होता है दोस्तों वो होता है 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब प्लस 1/गामा क्यूब प्लस 3 और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, और ऐसे ही 1/बीटा प्लस 1/गामा, और ऐसे ही 1/गामा प्लस 1/अल्फा होता है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अपॉन अल्फा बीटा गामा का होल क्यूब, और ये तो हमें निकालना ही है, इसका मान तो हमसे पूछा ही है, यानी इसका मान हमसे पूछा है। यहाँ से भी आप एक काम कर सकते हैं, इसमें हम अल्फा बीटा एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और जब इसमें लेंगे तो बीटा गामा हो जाएगा, गामा प्लस बीटा हो जाएगा ये, और यहाँ भी कितना हो जाएगा गामा अल्फा, तो अल्फा प्लस गामा हो जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे और आगे तो देखिए इसका मान कितना है हमारे पास, इसका मान तो 1 है, यानी 1 और इसका मान -1 है, -1 की पावर 3 हो जाएगा, और बराबर देखिए इसका मान हमें निकालना है 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब प्लस 1/गामा क्यूब, ये निकालना है, प्लस 3। अब देखिए इसको हम कितने के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि ये 0 के बराबर है, तो अल्फा प्लस बीटा का सम अगर हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा का जो सम है वो माइनस के गामा के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे ही बाकी सब हो जाएंगे, यानी माइनस के गामा अपॉन अल्फा बीटा, और ऐसे ही ये कितना हो जाएगा माइनस के अल्फा अपॉन बीटा गामा, और माइनस के ये कितना हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा गामा। क्लियर। तो जब हम इसको और सोल्व करेंगे ये माइनस के बन आ जाएगा, ये हो गया अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब प्लस 1/गामा क्यूब प्लस 3। अब देखिए ये माइनस माइनस के माइनस ही आ जाएगा, यानी ये माइनस के अल्फा बीटा गामा अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और कितना हो जाएगा गामा स्क्वायर, इससे एक पावर ये सबसे कट जाएगी, तो ये माइनस के आ गया, और अल्फा बीटा गामा का मान माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब प्लस 1/गामा क्यूब, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसका मान माइनस के 1 है, तो माइनस माइनस प्लस के 3, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस के 4 आ जाएगा, यानी 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब प्लस 1/गामा क्यूब बराबर माइनस के 4, क्योंकि इसको इधर ले जाएंगे तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा -4। तो बहुत ही आसानी से इस फॉर्मूले को आप लोग डायरेक्टली याद रख लीजिए, ये इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये आगे भी यूज होगा, तो ये फॉर्मूले से ही होगा, वैसे इसका कोई तरीका नहीं है, तो आप इस फॉर्मूले को याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा, देखिए इस क्वेश्चन की खासियत मैं बताता हूँ, इन्होंने कहा इफ अल्फा बीटा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट 3 नहीं होंगे, पहली बात तो 4 होंगे, यानी ये x की पावर 4 है, -1 बराबर 0, तो इसके रूट ये बनता है 4 रूट ऑफ यूनिटी, और इसके रूट जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं 1 -1 i और -i। अब हमसे पूछा 1 माइनस अल्फा 1 और 1 माइनस अल्फा 2 और 1 माइनस अल्फा 3। देखिए इसका मान हमेशा बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट जब भी आपके लिए nth रूट यूनिटी होती है, अगर आपके लिए nth रूट यूनिटी हो तो n-1 के साथ ये पूछता है, जैसे इसके n रूट होते सपोज करो, तो ये हमसे जो पूछता है ये 1 माइनस अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2 ऐसे ही कहाँ तक पूछता, 1 माइनस अल्फा n-1 तक पूछता। तो इसके जितने रूट होते हैं उतना ही आंसर आता है। अगर इसके कितने रूट होंगे, n रूट होंगे तो n आंसर आएगा इसका, और इसके कितने रूट हैं, 4 रूट हैं, तो 4 रूट हैं तो 4 आंसर। जब मैं कॉम्प्लेक्स वाला लेक्चर लूंगा तो मैं समझा दूंगा इसमें क्या होता है, इसमें लिमिट की फॉर्म बनती है एक, लिमिट n→x→0 पर, तो वो बात की बात है, अभी आप डायरेक्ट याद रख लीजिए 4 रूट हैं, तो इस तरीके की पोजीशन जब भी होती है, n रूट होते हैं तो इस तरीके की पोजीशन हमेशा उसका आंसर n आता है, तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 4
4 आ जाएगा। और ये रूट इसमें रख भी सकते हैं आप, अगर इससे रख के निकालें तब भी आपका हो जाएगा। देखिए 1 अगर आप -1 रख दें तो माइनस माइनस प्लस के 1 हो जाएगा, और आई रख दें तो 1 माइनस आई हो जाएगा, और माइनस आई रखें तो 1 प्लस के आई हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 1 यानी 2 × 2 4 आ जाएगा। तो ऐसे कर लीजिए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लीजिए। देखिए यूथ में इसका आंसर गलत है तो आप चेंज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 162 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि द मिनिमम नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट। देखिए इस तरीके के पॉलिनोमियल में इमेजिनरी रूट निकालने का तरीका क्या होता है वो समझिए। देखिए x की पावर 7 माइनस 3x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 माइनस 1 बराबर 0। पहले तो पॉजिटिव रूट, पॉजिटिव रियल रूट कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ चेंज देख लो, नंबर ऑफ चेंज कितनी बार हुआ साइन में, डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन कहते हैं, एक बार ये चेंज हुआ, एक बार ये चेंज हुआ, एक बार ये चेंज हुआ, तो इसके ये पॉजिटिव रियल रूट हो गए दोस्तों, यानी पॉजिटिव रियल रूट। पॉजिटिव रियल रूट जो हो गए वो कितने हो गए, पॉजिटिव रियल रूट इसके 3 हो गए। अब x को -x से रिप्लेस कर दो, x रिप्लेस बाई -x। जब x को -x से रिप्लेस कर देंगे तो -x की पावर 7 और ये प्लस ही रहेगा ऐसे ही, और ये माइनस हो जाएगा और माइनस। अब यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ तो निगेटिव रूट आएंगे नहीं, यानी निगेटिव रियल रूट जो आ गए दोस्तों, वो निगेटिव रियल रूट इसके कितने आ गए, रियल रूट जो आ गए वो 0 आ गए, निगेटिव रियल रूट 0 आ गए। तो अब जो बाकी बचेंगे यानी टोटल रियल रूट जो आ गए, टोटल रियल रूट जो आ गए वो टोटल रियल रूट कितने हो गए, वो टोटल रियल रूट हो गए 3 + 0 यानी कि 3 हो गए। तो बाकी टोटल बनेंगे कितने, 7 बनेंगे। तो बाकी जो बचे यानी कि इमेजिनरी रूट कितने बचे, इमेजिनरी रूट जो बचे आपके लिए वो हो जाएंगे 7 - 3 यानी कि 4, यानी आंसर आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर 4 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोबारा रिपीट हो गया, एक बार और आ गया। इन्होंने कहा इसके रूट रियल हैं यानी वास्तविक मूल हैं, यानी mx² माइनस के 4x प्लस के 2m + 1 बराबर 0। तो d > 0 रख देंगे, d > 0 यानी कि ये कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर और -4 × m और × 2m प्लस के 1 > 0। तो ये 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 4 बचेगा, प्लस के 16 हो जाएगा तो 4 बचेगा। 8 से कर दीजिए क्योंकि 16 और 8 बन जाएगा, 16 8 बन जाएगा तो ये कितना बचेगा, 2 बचे, वो 8 से करेंगे तो 2 बचेगा, और माइनस के m और m प्लस के 1 > 0। तो माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा m प्लस के 1 माइनस के 2 < 0। तो ये हो जाएगा m² प्लस के m माइनस के 2 < 0। फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 और 1 हो जाएंगे, यानी m² प्लस के 2m और माइनस के m माइनस 2 < 0। तो ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी, m + 2 एक फैक्टर बन जाएगा और एक m - 1 < 0, यानी -2 फैक्टर और 1 फैक्टर। तो ये -2 आ गया और 1 आ गया। यहाँ प्लस माइनस प्लस में चलते हैं जब सारी ओड पावर होती है। तो अब हमें कौन सा रीजन देखना, निगेटिव निगेटिव ये, यानी m जो बिलोंग करेगा वो -2 से 1 तक बिलोंग करेगा। इक्वल भी है तो इक्वल वाला यानी ये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, -2 से तो बड़ा है, यानी m -2 से तो बड़ा है और 1 से क्या है आपके लिए छोटा है। ऐसी सिचुएशन देख लीजिए, ऐसी सिचुएशन नंबर सी है आपके पास। ठीक है, तो ये दोबारा रिपीट हुआ है PCS 2001 में, यानी आ भी सकता है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द इक्वेशन x की पावर 5 - 10x² प्लस x प्लस c बराबर 0 हैज़ 3 इक्वल रूट देन c इज इक्वल टू। यदि समीकरण के 3 समान मूल हैं, देखिए 3 समान मूल हैं तो इसको जरा fx का फंक्शन मान लीजिए। fx का फंक्शन मान लेंगे तो ये 10 आपके लिए कितना fx का फंक्शन हो गया, ये हो गया x की पावर 5, यानी x की पावर ये कितना हो गया 5 - 10x² प्लस के x प्लस के c हो गया। जब हम अगर x की पावर 3 है तो हम x की पावर तक जब 3 आ जाएगी जब तक इसको डिफरेंशिएट करेंगे और 3 समीकरण बनाएंगे, उनसे x का मान निकालेंगे, यानी इसे समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। f' करते हैं तो कितना आ जाएगा आपके लिए 5x की पावर 4 - 20x और प्लस के कितना आ जाएगा 1, इसको भी 0, समीकरण नंबर 2।
अब एफ डबल डैश एक्स एक बार और कर लो, जब तक 3 पावर ना आ जाएगी जब तक करेंगे, तो यह आ जाएगा 20x की पावर 3 माइनस के 20। अब इसको 0। अब तीनों समीकरण को रखकर हमें x का मान निकालना है, लेकिन ये समीकरण एक से ही निकल रहा है। कभी कभी ऐसा होगा कि तीनों ही समीकरण को सोल्व करके हमें x का मान निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ इसी से निकल रहा है। तो यहाँ से देखेंगे तो जो आपका मान आ गया वो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। यानी x बराबर 1, इसका जो वो इक्वल रूट होंगे वो x बराबर 1 होंगे 3, तो 1 इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो 1 रख दीजिए। यानी x की पावर 5 माइनस 10x स्क्वायर प्लस के x प्लस c बराबर 0 में x पुट कर दीजिए, x बराबर 1। जब आप x बराबर 1 कर देंगे तो 1 की पावर 5 माइनस 10 1 का स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के c बराबर 0। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस के 10 प्लस के 1 प्लस के c बराबर 0, तो c बराबर यहाँ से 8 आ जाएगा। यानी हमारा जो मान आ जाएगा वो डी ऑप्शन 8 आ जाएगा। ये 2 बार पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी वो बीच में a दे देता है, a का मान भी पूछता है। तो जब भी 3 इक्वल रूट की कंडीशन होगी, हमें 3 इक्वेशन बनानी होंगी जब तक कि x की पावर 5 ना बन जाए, वो x की पावर 3 ना बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं। रूट्स क्या, x की पावर 3 माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के रूट है। इसको जरा फॉर्म में लिख लीजिए। इसको आप 0.x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 लिख लेंगे। तो इसके रूट अल्फा बीटा गामा है, तो जब हम सम लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब हम रखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस के गामा अल्फा, तो ये देखिए प्लस माइनस में चलते हैं तो वो कितना आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा। प्लस माइनस में चलते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपके लिए, माइनस के 1 आ जाएगा। और आप जब अल्फा बीटा गामा करेंगे तो वो भी माइनस के 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का डिफरेंस है। अब देखिए हमें निकालना है अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 प्लस गामा की पावर 3। ये फॉर्मूला बन गया। जब ये 0 होता है दोस्तों तो ये कितने के बराबर होता है, 3 अल्फा बीटा गामा के बराबर होता है। और अल्फा बीटा गामा का मान कितना आ रहा है, जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0 होगा तो इसका मतलब ये 3 अल्फा बीटा गामा के बराबर होगा। इसका मान आ रहा है माइनस के 1, तो माइनस के 3, यानी ए ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 है। ये बहुत ही आसान है, पीसीएस 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझना होगा। इन्होंने कहा इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर बराबर 0 और एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी आर बराबर 0 हैव अ कॉमन रूट, देन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर अदर रूट्स। यानी एक रूट कॉमन है तो दूसरा रूट जो होगा उसका हमें सम बताना है और उसका हमें क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है। तो देखिए 1 मिनट मेरी बात को समझिए। जब 2 इक्वेशन होती हैं क्वाड्रेटिक, जैसे a1x स्क्वायर प्लस आपके लिए b1x प्लस c1 बराबर 0 और आपके लिए a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0 होता है और एक कॉमन रूट होता है, तो उसकी कंडीशन क्या होती है दोस्तों, उसकी कंडीशन होती है यहाँ पर c1, यानी उसकी कंडीशन होती है c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, बराबर होता है। देखिए ये एक साइकिल में चलते हैं। c के बाद a के बाद क्या आएगा, a के बाद b, a1 b2 माइनस b1 a1 और a2, और इसी तरीके से आगे कितना आएगा, आगे आपका b के बाद, अब a के बाद b आ गया, b के बाद c आएगा, यानी कि b1 और आपका कितना हो जाएगा, c2 हो जाएगा, और माइनस के कितना हो जाएगा, c1 और b1। ये कंडीशन होती है। तो जब इसके कॉमन रूट है एक, तो इसमें भी ये कंडीशन लगाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस के पी एक्स प्लस के क्यू आर बराबर 0, एक समीकरण दी है और दूसरी समीकरण दी है एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू एक्स प्लस के क्यू पी आर बराबर 0। जब हम रखेंगे तो c1 का मान हमारे पास कितना है, c1 का मान क्यू आर है, क्यू आर, और a1 का मान यहाँ पर 1 है 1, और माइनस c2 का मान कितना है, पी आर है, और ऐसे ही a1 का मान हमारे पास कितना है, 1 है का होल स्क्वायर बराबर a1 का मान 1 है, और b2 का मान कितना है, q है, माइनस b1 का मान कितना है, b1 का मान p है, ये p है, और a2 का मान कितना है, 1 है, और इसी तरीके से b1 का मान कितना है, p है, और c2 का मान कितना है आपके लिए, पी आर है, और माइनस इसी तरीके से आपका c1 का मान क्यू आर है, और इसी तरीके से आपका जो b1 का मान है, b1 का मान q है दोस्तों।
जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो, ये बनेगा क्यू माइनस पी का होल स्क्वायर बराबर ये बन गया क्यू माइनस के पी, और आपके लिए ये क्या कंडीशन बन गई, ये बन गई पी स्क्वायर आर माइनस क्यू स्क्वायर आर। देखिए एक पावर इसकी कट जाएगी, आपका जो बचा वो आपका आर स्क्वायर क्यू माइनस के पी बराबर आपका जो कंडीशन बची, यहाँ से भी आप आर कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो आप इसके एक आर से एक आर कट गया, आर बराबर यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो पी माइनस क्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू, P प्लस क्यू। तो ये कंडीशन कट गई और यहाँ से P प्लस क्यू का मान माइनस के आर आ गया। यानी हमें ऐसी वैल्यू रखनी है P और Q की और R की जो इसको सेटिस्फाइड करे। तो हमने क्या करा, P बराबर माइनस के 1 रख लिया और Q बराबर भी माइनस के 1 रख लिया, और R बराबर जो रख लिया वो R बराबर 2 रख लिया दोस्तों। तो ये इसको सेटिस्फाइड कर गई। अब जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो इसके रूट क्या बन जाएंगे, ये कंडीशन बन गई एक्स स्क्वायर और माइनस के कितना बन गया, माइनस के एक्स बन गया, और माइनस के ये कितना हो जाएगा, क्यू की मल्टीप्लाई आर से करेंगे माइनस के 2 बराबर 0। और इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन भी यही बन जाएगी सेम। जब यानी दोनों इक्वेशन सेम बन गई तो दोनों के रूट भी सेम होंगे, यानी इसके जो रूट आएंगे जब इसके फैक्टर करेंगे तो कितने आएंगे आपके रूट, एक तो 2x यानी प्लस के 2 आ जाएगा और माइनस के 1 आ जाएगा। ऐसी इसके रूट कितने आ जाएंगे, वो भी 2 और माइनस 1, माना कॉमन रूट ये मान लो। तो बाकी के दो जो बचे वो रूट हमने क्या मान लिए, वो रूट हमने मान लिए एक बीटा, ये अल्फा बीटा मान लिए, ये आपके लिए गामा डेल्टा। तो जो बीटा गामा है, बीटा बराबर -1 है और डेल्टा, ऐसा जरूरी नहीं होता कि एक रूट कॉमन हो तो दो रूट कॉमन नहीं हो सकते, क्योंकि दो के अंदर एक रूट कॉमन आ सकते हैं तो हो सकते हैं। तो जब हम इनको सम करेंगे तो बीटा प्लस डेल्टा माइनस के 1 यानी माइनस के कितना आ गया, 2 आ गया, यानी ये माइनस आर के बराबर आ गया। तो सम तो माइनस के आर आ गया दोस्तों। और जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे बीटा इंटू डेल्टा का, -1 और -1 का, तो वो कितना आ जाएगा, प्लस के 1 आ जाएगा, प्लस के कितना आ जाएगा, प्लस के 1 आ जाएगा। और 1 कब आएगा, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, किसकी, पी और क्यू की, तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो इसको समझ लो एक बार, फिर मैं आपको अब डायरेक्ट बताता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, आप ये एक कंडीशन कोई भी पी और क्यू मान लें, और वो कंडीशन कैसी हो, वो कंडीशन ऐसी हो जो इसको सेटिस्फाइड करे, क्योंकि एक रूट की कंडीशन ये आ रही है, और फिर आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द इक्वेशन इनमें उभयनिष्ठ, यानी ये बताना कोई रूट कॉमन है। दो इक्वेशन है, एक x की पावर 3 की है, x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के 1 बराबर 0 है एक आपके लिए। और एक इक्वेशन क्या है, एक इक्वेशन है x की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस के 1 बराबर 0। हमें ये बताना है, ये दो इक्वेशन है। देखिए थर्ड वाले की इक्वेशन को देखें, जैसे हम क्या करते हैं, इसके रूट निकालने के लिए 1 को सेटिस्फाइड करो, तो 1 की पावर कितनी आ गई, 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस के 1, क्या ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, देख लो। तो 1 माइनस 2 माइनस के 2 प्लस के 1 ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। अब -1 रखकर देखो, जब आप -1 रखकर देखेंगे तो -1 की पावर 3 माइनस 2 और -1 का स्क्वायर माइनस 2 -1 प्लस 1, क्या ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, देख लो। माइनस के 1 आ गया, माइनस के 2 हो गया, और माइनस माइनस प्लस के 2 प्लस के 1, हाँ ये सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी -1 इसका एक फैक्टर है, यानी x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो अब जरा -1 इसमें सेटिस्फाइड करा लीजिए। जब आप इसमें सेटिस्फाइड कराएंगे तो -1 इसमें सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। अब बाकी के दो फैक्टर निकालने हैं इसके, तो दो फैक्टर कैसे निकालेंगे, बाकी दो में निकालने के लिए x प्लस 1 और x प्लस के आपका कितना लिख लें 1 और x प्लस 1 दो 3 बार लिख लेते हैं। x क्यूब बनाना तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई x क्यूब और प्लस के x स्क्वायर बन गया, लेकिन माइनस के बनाना था तो -3x से कर लो, तो -3x स्क्वायर माइनस के 3x ये बन गया। बनाना 2x है तो प्लस के 1 से कर लो, तो प्लस के x प्लस के 1, यानी फैक्टर जो हो गए वो हो गए x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 1 बराबर 0। अब ये इमेजनरी रूट देगा और इमेजनरी रूट इसमें सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, तो इसलिए इसका क्या आ जाएगा, नो कॉमन रूट आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, नो कॉमन रूट आ जाएगा, वो इमेजनरी रूट भी इसमें सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए ये वही है जो अभी मैं बता रहा था, ये फॉर्मूला है। अगर nth रूट यूनिटी होती है Z1 Z2 Z3, तो आपके लिए अगर Z1 Z2 Z3 से लेकर Zn-1 अगर nth रूट यूनिटी है तो 1 माइनस Z1, इसको आप डायरेक्ट याद रख लिए, जितने रूट होते हैं उतना ही मान आता है। तो इसके रूट कितने हैं? टोटल n रूट हैं। टोटल कितने हैं? n रूट हैं, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो ये कॉम्प्लेक्स का है, लेकिन इसमें दे रखा है तो यही सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर टू कॉन्जुगेट इंटीजर, यानी दो रूट इसके कॉन्जुगेट इंटीजर है। चलिए हम मान लेते हैं इसके रूट एक 1 है, x बराबर 1, और एक आपके लिए x1 बराबर 1 और x2 भी 2 है। यानी जो दोनों रूट हैं वो हमने एक 1 और 2 कॉन्जुगेट यानी क्रमागत पूर्णांक मान लिए। क्रमागत पूर्णांक तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? x माइनस 1 और x माइनस 2। तो इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर और माइनस के कितना हो जाएगा? 3x प्लस k2। और जब इससे कंपेयर कराएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करा दो तो b का मान तो 3 आ गया और c का मान 2। अब हमसे किसका मान पूछा? हमसे पूछा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर, बी का मान कितना है? 3 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 9 माइनस 8 यानी कि 1 आ गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2 कॉन्जुगेट रूट अपने पास से आप मान लो और उसको आप सोल्व कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखिए मैंने इसका एक सिंपल तरीका बताया था पहले भी क्वेश्चनों में, इस क्वेश्चन में भी बता रहा हूं कि जब भी ऐसा हो आप अल्फा बीटा गामा का मान 1 2 3 मान लें। जब 1 2 3 मान लेंगे तो हमें निकालना है अल्फा 3 प्लस बीटा 3 प्लस गामा की पावर 3, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस के 8 प्लस के कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 27, यानी कितना हो जाएगा? ये 27 हो जाएगा। जब हम इस सबको ऐड करेंगे, ये 1 हो गया, ये 8 हो गया, ये 27 हो गया। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 36। और जब इसके जो रूट होते हैं तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस के 11x और माइनस के 6 होती है। तो यहाँ से p का मान दोस्तों माइनस 6 आ गया, q का मान 11 आ गया और r का मान माइनस 6। अब ऑप्शन में रख लीजिए जिससे 36 आ जाए। जैसे पहला ऑप्शन है 3pq माइनस p की पावर 3 माइनस 3r। तो देखिए 3 और p का मान कितना है? माइनस के 6 है और q का मान कितना है? 11 है। और ऐसे ही माइनस p का मान कितना है? माइनस के 6 का क्यूब है और माइनस 3 और r कितना है आपके लिए? r माइनस के 6 है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने से कितना आएगा? ये हो गया आपके लिए 18 और 11, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस के कितना हो जाएगा? ये 216 और माइनस माइनस प्लस के कितना हो जाएगा? 18। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के 198, ये हो जाएगा माइनस के 198 और प्लस के 216 और प्लस के 18। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये ऐड करने पर माइनस 198 प्लस ऐड करने पर ये हो गया 8 3 8 6 14 का 4 हासिल 1 और ये हो जाएगा आपके लिए 2 और 1 3 और ये कितना हो जाएगा? 2। अब जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कितना बचेगा? 36। तो पहला ही ऑप्शन हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा और कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। आप बस याद रख लीजिए जब इसके रूट ये होते हैं तो इसकी इक्वेशन ये होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम बराबर 0 एंड, यानी दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के एल एक्स प्लस के एम बराबर 0 और दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के एम एक्स प्लस एल बराबर 0 और उनका हैव अ कॉमन रूट। अभी मैंने पीछे बताया कॉमन रूट की कंडीशन होती है आपके लिए c1a2 माइनस c2a1 का होल स्क्वायर और बराबर कितना होता है? a1b2 माइनस a2b1 और आपके लिए c1 में क्या होता है? वो आपके लिए v1c2 माइनस c1b2। जब हम ये मान रखेंगे तो इसका मान c1 का मान कितना हो गया? m हो गया, m इंटू 1 माइनस c2 का मान कितना हो गया? l हो गया। तो l इंटू 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू a1 का मान 1 है और b2 का मान m है माइनस a2 का मान 1 है
और B1 का मान L है, और इसी तरीके से B1 का मान L है और C2 का भी मान L है, और माइनस C1 का मान कितना है, C1 का मान M है और B2 का मान भी M है। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये बन गया M माइनस L का होल स्क्वायर बराबर M माइनस के L बन गया, और ये बन गया L स्क्वायर माइनस M स्क्वायर। देखिए इसको तो हम L माइनस M का भी, और यहाँ से चलिए एक पावर ये कैंसिल कर लीजिए, तो आपका जो बचा ये कितना बचा, ये बचा आपके लिए M माइनस के L बराबर, इसमें हम इसको L माइनस M और L प्लस M लिख सकते हैं, तो ये विद माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो ये कितना आ गया आपके लिए L प्लस M का मान माइनस के 1 आ गया दोस्तों। कितना आ गया, माइनस के 1। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये कंडीशन तो डायरेक्ट पूछी भी जाती है, इस कंडीशन को आप डायरेक्टली याद रख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखिए ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ और बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के जो रूट हैं वो अल्फा बीटा है, तो अल्फा बराबर ओमेगा होगा और बीटा बराबर कितना होगा, बीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इसके जो रूट होते हैं, इसके जो रूट होते हैं वो रूट क्या होते हैं, इसके रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। तो हमें किसके रूट की इक्वेशन चाहिए, जिसकी पावर अल्फा की पावर 19, तो वो ओमेगा की पावर अगर 19 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ओमेगा ही आ जाएगा, और अगर बीटा की पावर 7 यानी ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 करेंगे तो ओमेगा की पावर 14, यानी ये 3 से डिवाइड करेंगे ओमेगा, यानी वही रूट लौट कर आ गए, तो इक्वेशन भी वही होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी इसके ये रूट हैं। रूट क्या है, अल्फा बीटा गामा किसके रूट हैं, अल्फा बीटा गामा किसके रूट हैं, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के रूट हैं। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी प्लस माइनस में चलते हैं तो वो माइनस के 1 हो गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा वो प्लस के 2 हो गया, और अल्फा बीटा गामा जो हो गया वो माइनस के 1। हमें जो मान निकालना है दोस्तों वो निकालना है अल्फा की पावर -2 प्लस बीटा की पावर -2 प्लस गामा की पावर -2। गामा की पावर भी कितनी है, माइनस के 2 है, यानी ये हमारे पास है गामा की पावर -2। इसे लिख सकते हैं 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर प्लस 1/गामा स्क्वायर। तो जब हम 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा का होल स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर प्लस 1/गामा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/अल्फा इंटू 1/बीटा प्लस 2 इंटू 1/बीटा इंटू 1/गामा प्लस 2 इंटू 1/गामा इंटू 1/अल्फा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये अल्फा बीटा गामा ये कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो जाएगा, ये होल स्क्वायर इसका पूरे का चल रहा है, और ये तो हमें निकालना ही है, ये तो हमें पूछा ही गया है। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भी आपके लिए, ये भी एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे हम अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ से गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा आपके लिए। सबके मान रख दो जो हमने निकाले हैं। जब हम सबके मान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना आ रखा है हमारे पास 2, यानी ये आ गया 2, और इसका मान माइनस के 1 आ रखा है, -1 का होल स्क्वायर बराबर, ये निकालना ही है हमें, ये हमसे पूछा ही गया है। और ये कितना हो गया प्लस के 2, और इसका मान कितना है, इसका मान भी माइनस के 1 है, और इसका मान भी आपके लिए माइनस के 1 है, तो माइनस माइनस प्लस के 1 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर प्लस 1/गामा स्क्वायर प्लस के 2 को इधर ले आएंगे तो 4 - 2, यानी आंसर जो आ जाएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा आपके लिए 2 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 2। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूले बेस। ऐसे क्वेश्चन कई आते हैं तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना, कई बार तो हमारे पास ट्रिक होती है लेकिन कई बार ट्रिक नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा वन रूट्स ऑफ इज रेसिप्रोकल, यानी एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, बहुत आसान है। एक अल्फा मान लिया और एक 1/अल्फा, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा प्रोडक्ट लगाएंगे तो k/5 हो जाएगा, तो k बराबर कितना आ जाएगा 5। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आज हम जो आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए थे वो 151 से लेकर 175 तक के क्वेश्चन थे, यानी 25 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है वो आपकी लगातार सीरीज चल रही है। इसको आपने भरपूर प्यार दिया है, ऐसे ही प्यार देते रहें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और हमारे लाइक करें और कमेंट करें। दूसरी बात, ये सीरीज लगातार चलेगी, ये सीरीज आपकी रुकने वाली नहीं है, ये जब भी आपका एग्जाम होगा जब तक मैं ये सीरीज कराऊंगा। दूसरी बात ये है कि अगर एग्जाम की डेट जल्दी आ जाती है तो इस सीरीज में क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, एक एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो
वीडियो भी मिलेंगी। तो आपका ये मैं पूरी यूथ इस वाले प्ले लिस्ट के अंदर पूरी यूथ आपको कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, और हमारे टेलीग्राम चैनल से सब लोग जुड़ जाएं @ग्रेस एकेडमिक। वहाँ पर जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो आप हम उससे डिस्कस कर सकते हैं, उस पर हम आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। जो भी आपको डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।